नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप सुन रहे हैं प्रेत बैठक। आज का जो स्टोरी है वो है छलावा छल का खेल, गांव की भूतिया कहानी। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर रह गई थी। मगर अब यहाँ उनकी साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो, साइकिल वही जम हो गई। पिछला टायर रिम सहित पूरा मुड़ गया और पंडित जी भी पास ही में जा गिरे। उनको साइकिल के पीछे किसी बड़े जानवर की होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहाँ नहीं रुकना था। तो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे। वो जानवर भी पीछे भाग लिया। फिर क्या हुआ, छलावा की ये कहानी पूरी सुनने और कितना डर लगे वो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके और हमारे इस रोमांच के सफ़र में आपका स्वागत है। हम जानते हैं सभी खेल इंसानों ने बनाए हैं और इंसान ही उसको खेलते हैं, मगर एक शक्ति ऐसी भी है जो इंसान तो नहीं होती मगर फिर भी खेल बनाती है और उसको इंसान के साथ खेलती है। वो खेल छल का होता है, इंसानी समझबूझ को छलने का होता है और इसको रचने वाले और इंसान के साथ खेलने वाले को छलावा कहते हैं। नागौर राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी ये छलावा क्या होता है? क्या ये भूत होता है? दादाजी कहते हैं कि बेटा, भूत और छलावा एकदम अलग होते हैं। पोता पूछता है, दादाजी ठीक से बताओ ना, कैसे अलग होते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो तुम्हें अपने गांव की 2 कहानियां सुनाता हूँ, जिससे तुमको ठीक से पता चल जाएगा कि तुमने किस खतरनाक और धोखेबाज शक्ति का जिक्र किया है। पहला किस्सा तो हमारे गांव के पंडित जी की है, जिनका नाम हरिहर शास्त्री था। वो आसपास के गांव के सबसे जाने माने पंडित थे। लगभग सभी उन्हें अपने मांगलिक कार्यों में पूजा कराने के लिए बुलाया करते थे। उनका गांव में ही एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर की चौखट के आगे एक छोटा सा मंदिर पंडित जी ने बनवा रखा था, जिसमें उनके पत्नी नियम से पूजा किया करती थी। पंडित जी जहाँ भी विवाह या कोई पूजा करवा कर आते तो लोग उनको दक्षिणा, मीठा, वस्त्र अथवा भोजन देकर ही विदा करते। विवाह समारोह में कभी कभी ज़्यादा रात हो जाता था, तो इसलिए गांव में सवारी वाला वाहन मिलना संभव नहीं था। इसलिए पंडित जी ने एक साइकिल ले रखी थी। वो उसी से हर समारोह में आते जाते थे। एक रात की बात है, वो एक विवाह समारोह से सभी सामग्री जैसे मिठाई, फल, भोजन, दक्षिणा और वस्त्र लेकर अपनी साइकिल से आ रही थे। रात काफ़ी घने हो चुकी थी। 1:30 से 2 बज रहे थे। जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक छोटा सा बकरी का मेमना उनकी साइकिल के आगे अचानक से भागते हुए आ गया। पंडित जी ने एकदम से साइकिल के ब्रेक लगाई, जिससे वो मेमना साइकिल के नीचे आने से बच गया। पंडित जी ने देखा कि मेमना सुरक्षित है और उसको कोई चोट नहीं आई। ये देख पंडित जी की जान में जान आई
कि वो छोटा सा मेमना ठीक है। पंडित जी ने चैन की सांस ली और मेमने की तरफ देखा तो वो मेमना बिल्कुल डरा नहीं था। वो भी पंडित जी को देखे जा रहा था। पंडित जी ने उसको देखा तो वो उस मेमने की आकर्षण में आ गए। मेमने का रंग चिट्टा सफ़ेद था। वो इतना कोमल, मासूम और प्यारा लग रहा था जैसे मानो कोई चीज़ उस मेमने की तरफ पंडित जी को खींच रही हो। पंडित जी के मन में उस मेमने को घर ले जाने का विचार आने लगा। बस फिर क्या था, वो मेमने को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो मेमना भी उनकी तरफ बढ़ गया, जिससे पंडित जी ने उस मेमने को आसानी से पकड़कर अपने साइकिल के पीछे बांध लिया और उस जंगल से अपने गांव की तरफ बढ़ गए। पंडित जी काफ़ी खुश थे कि मिठाई, कपड़े, भोजन के साथ ये मेमना जब बच्चे और घरवाली देखेगी तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। ऐसे विचारों से पंडित जी जंगल का आधा रास्ता पार कर चुके थे। थोड़ा सा और आगे चलकर उनको अचानक से साइकिल काफ़ी भारी लगने लगी। साइकिल के पैडल खींचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने साइकिल की पिछली सीट की तरफ मुड़कर देखा तो उनकी जान हलक में आ गई। पिछली सीट पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक कोमल सा सफ़ेद रंग का मेमना बांधा था। उसकी जगह अब एक चितकबरे रंग का बड़ा सा बकरा आ गया था। पंडित जी के होश तो उड़ गए थे। उनको समझने में देर नहीं लगी कि ये एक शैतानी शक्ति है, उस जिसको छलावा कहते हैं, और मैं अब इसके खेल में फंस चुका हूँ। फिर भी उन्होंने अपने हौसले और समझदारी से काम लिया कि अगर मैं अभी साइकिल से उतरकर भागने लगा तो अभी जंगल का रास्ता थोड़ा सा रहता है और इस छलावे ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरी मौत निश्चित है। इसलिए मुझे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है और घर की तरफ बढ़ते जाना है। बाकी सब अपने ईश्वर पर छोड़ना है, क्योंकि अब वही मेरी जान बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने साइकिल खींचना जारी रखा और बस मन में भगवान का जाप करते हुए उस जंगल को पार कर लिया और अपने गांव की सरहद में पहुंच गए। पंडित जी इतनी दूर से तेज साइकिल चलाने की वजह से हांफ रहे थे। उनका सांस फूल रहा था और उनका दिल इतना जोर से धड़क रहा था मानो जैसे उनके सीने को फाड़कर अभी ज़मीन पर गिर जाएगा। मगर वो कहते हैं ना, जब जान पर बन आए तो जान बचाने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो इंसान पीछे नहीं हटता। बस ऐसे ही यहाँ देखने को मिल रहा था। पंडित जी को अब गांव में घुसकर अपना घर दूर से दिख रहा था, जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर रही होगी। पंडित जी की अब जान में जान आने लगी थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और अब उनकी घर से दूरी 100 मीटर रह गई थी। वो भगवान का भी धन्यवाद कर रहे थे कि अब लगता है मैं बच जाऊंगा। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर रह गई थी। मगर अब यहाँ उनकी साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो। साइकिल वही जम हो गई। पिछला टायर रिम सहित पूरा मुड़ गया और पंडित जी भी पास ही में जा गिरे। उनको साइकिल के पीछे किसी बड़े जानवर के होने का
एहसास हुआ, मगर उनको अब वहाँ नहीं रुकना था। तो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे। वो जानवर भी पीछे भाग लिया। पंडित जी ने अपने घर के दरवाजे पर जाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। उनकी पत्नी उनके इंतज़ार में जागी हुई थी, तो उन्होंने झट से दरवाज़ा खोल दिया और पंडित जी अपने अच्छी किस्मत को लेकर अंदर आ गए। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आप क्यों हाँफ रहे हो? आप ठीक तो हो? मगर पंडित जी ने बिना एक भी शब्द कहे हल्की सी अपनी खिड़की खोलकर उस छलावे को देखा, तो वो अब एक काले भैंसे का रूप धरकर उनके आंगन के बाहर ही खड़ा दिख रहा था और गुस्से में फुनकारे मार रहा था। उनकी साइकिल दूर टूटी पड़ी दिख रही थी और विवाह से मिला सारा सामान ज़मीन पर बिखर कर खराब हो गया था। मगर पंडित जी को इसका कोई मलाल नहीं था। उसको अपनी जान बचने की बहुत खुशी थी और वो भगवान को बार बार धन्यवाद किए जा रहे थे कि अगर आज उनका साथ और उन पर विश्वास ना होता तो उनके जैसा सामान्य व्यक्ति इतनी लंबी लड़ाई अकेले नहीं जीत पाता। कुछ देर बाद देखा तो वो भैंसा वहाँ से जा चुका था, पर पंडित जी के मन में एक सवाल आया कि मेरे साइकिल से गिरने के बाद जब वो भैंसा मेरे पीछे भाग रहा था और मुझसे 2 हाथ दूरी पर ही था, मुझे दरवाज़ा खुलाने में भी थोड़ा समय लगा था। अगर वो जरा सा और आगे आ जा तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? वो छलावा मेरे पीछे दरवाजे तक आया क्यों नहीं? इसी सवाल को लेकर पंडित जी घर के सामने वाले आंगन में नज़र दौड़ा रहे थे कि उनकी नज़र उनके बनाए उस मंदिर पर पड़ी जिसमें रोज़ उनके पत्नी पूजा करती थी, और उनको जवाब मिल गया कि वो मंदिर एक जागृत था और कोई शैतानी शक्ति या कोई नकारात्मक ऊर्जा उस मंदिर के पास से होकर नहीं जा सकती। इसलिए वो भैंसा, वो छलावा उस मंदिर से दूर रहा, जिससे मुझे अपने घर में घुसने का और आगे जीवन जीने का समय मिल गया। दादाजी कहते हैं कि बेटा, ये थी शैतानी छलावे की पहली कहानी। अब तुम सो जाओ। मगर पोते को तो अब मज़ा आने लगा था कि ऐसा कमाल की सच्ची कहानी अगर एक और हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। छलावा की और एक कहानी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में सुनाने वाली हूँ, और एक डरावनी छलावा की कहानी जो दादाजी अपने पोते को सुनाएंगे। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड टेक केयर दोस्तों।